डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखा ये क्या लिखा है आपका, 4th नंबर पे दिया गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका लिखा भी है क्वेश्चन मार्क जो होता है। अब WH टाइप जो होता है वही आपका इंटरोगेटिव होता है। अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा वही चीज़, अब वही चीज़ आगे किसमें, इंटरोगेटिव में। तो इसमें ज़्यादा अब दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो इसमें दिया गया है इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। बस ये है भाई, प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे दिए हु दिया है, व्हाट दिया गया है, विच दिया गया है, हुज दिया गया है, होम दिया गया है। इसका हिंदी में मतलब देखे जाए तो हु का मतलब कौन, व्हाट है क्या, विच है कौन सी चीज़ या जो चीज़ों के लिए, हुज है किसका, लेकिन किसका, पर्सन के लिए है, और हुम जो है वो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बस इतना सब आपको समझना है। तो जैसे पहला जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा गया, हु टुक माई बैग, किसने मेरा बैग लिया। ये कहने का मतलब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसने मेरा बैग लिया। और अगर अब इसका आंसर आपको देना है तो कैसे आंसर देंगे कि वो जो लड़का आपके पास बैठा था उसने आपका बैग लिया। तो हम कब कैसे जब यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दैट बॉय हु सिट बिसाइड यू टुक योर बैग, ऐसा यूज कर लेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग ने पढ़ा है ना, वो किसके काम में आता है, जो इंटेरोगेटिव का जब आंसर देते हैं ना और किसी को मेंशन करके देंगे तभी हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। रिलेटिव जो प्रोनाउन, अब लड़की होगी या लड़का है या जो भी जिसको होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मान लो, अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, whom did you meet, लिखा है whom did you meet, आप किससे मिले, ये कहने का मतलब है। तो किससे मिले हैं, कोई लड़का होगा, कोई पर्सन। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. होगा उससे मिले होंगे। तो अब अगर हम इसका आंसर देना चाहें कि किस इस कोचिंग का जो मैनेजर है या जो टीचर है या जो डायरेक्टर है उससे मिला, तो हम इसका आंसर यूज़ कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है हुज बुक्स आर दीज, किसकी किताबें ये हैं, ये किताबें किसकी हैं। तो कहने का मतलब ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में ये मेरा जो फ्रेंड है उसकी किताबें हैं, तो कैसे लिखेंगे, दीज आर द बुक्स, है ना, ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता रहेगा आपका क्या, पजेसिव प्रोनाउन में आंसर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस फॉर्मेट में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, पजेसिव फॉर्मेट में, तो उसका आंसर भी उसी फॉर्मेट में यूज़ करना चाहिए, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टाइम एंड टेंस में कोई क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने पूछा रहा रही में पूछा, तो इसका मतलब व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा जैसे पूछेंगे तो आप आंसर भी उसी में देंगे। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर नहीं ऐसा लिखा, लेकिन हमारी बातों से आप समझ सकते हो।
जैसे मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने व्हाट का यूज़ किया। अब आप जो कर रहे होंगे वो आप बताएंगे, जैसे बोलेंगे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ऐसे आपने बोल दिया। तो जब मैंने रहा रही का यूज़ किया तो आप आंसर भी रहा रही में ही यूज़ करेंगे या देंगे, कहने का मतलब। तो जब ऑप्शन में कई बार होता है ना, तो ऑप्शन में आपके इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन कई बार अलग अलग दिया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या कर रहे हो और आपने जवाब दे दिया मैंने खाना खा लिया, तो ये कोई आपका सटीक जवाब नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी में है तो आपका आंसर भी कंटिन्यूटी में ही देना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन का हो वैसे ही आंसर होना चाहिए आपका फॉर्मेट में उसी, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जब कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये यूज होगा, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव जो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसा रिस्ट्रिक्टिव या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज था वैसे इंटेरोगेटिव में, लेकिन इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे। अब देखिए आगे जो इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन दिया, और भी क्वेश्चन जैसे दिए गए मैंने आपको बता दिया हु टुक माय। अब जैसे यहाँ पर ये दूसरा या जो भी 4th नंबर क्वेश्चन दिया, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग आप जो कर रहे होंगे, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, प्रोनाउन, ये कहने का मतलब। आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, ऐसे बोलेंगे। कोई भी आदमी जो भी कर रहा होगा उसका आंसर वैसे दे देगा। अब ये लेकिन देखो लिखा क्या है यहाँ पर, और भी चीज़ें, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है, वो अलग बात है। एडजेक्टिव क्या होता है आप जानते हैं, जब किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। अब इसमें लिखा है व्हाट शर्ट इज दिस, है ना, उसके बाद में क्या लिखा, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पर जैसे कभी कभार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये व्हाट क्या है और हुज क्या है, तो वही उसने मेंशन किया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये जो बुक है ये क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या है आपका एडजेक्टिव होता है। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये वर्ड कौन से हैं, इंटेरोगेटिव, तो फिर कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये बहुत ही कई बार देखिए ऐसा होता है, जब हम लोग एयरफोर्स के एग्जाम्स देते हैं, XY ग्रुप हो या नेवी का एग्जाम हो, छोटे मोटे का एग्जाम का मतलब नहीं है, कभी कभार एकेडमिक्स की तरह क्वेश्चन हमारे थ्योरी जैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछ देगा कि हुज क्या है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव है, ये वर्ड्स कौन से हैं, इंटेरोगेटिव। ये कहाँ से पता चलेगा भैया, ये यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव भी WH टाइप होता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, उसमें WH टाइप आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया होगा, उसमें सीधी सी बात है, उसमें पहचानने की जरूरत है। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि सर जो WH टाइप है इंटेरोगेटिव और रिलेटिव कब होगा। भैया इंटेरोगेटिव जब होगा जब क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कर रहे हो, किसका है, कहाँ जा रहे हो, ऐसा कुछ होगा। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो रिलेट किया जाएगा, जैसे किसी नाउन से उसके पहले, उस WH टाइप से पहले कोई नाउन दिया गया होगा उसके लिए लगाया जाएगा वो, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती, इसलिए मेंशन कर दिया मैंने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होगा। जब वो नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा तब वो प्रोनाउन होगा, कौन सा, इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए हमारा जो ये 5 नंबर पे दिया इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित। डेफिनिट और इंडिफिनिट, और प्रोनाउन का मतलब आप जानते हैं नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं पहले इनमें कोशिश करिए जानने की, क्या जानेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि इंफॉर्मेशन, जैसे ये बडी लिखा गया है और भी लिखा गया होगा यहाँ पर, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसको ऐसे पढ़ना नहीं, हम आपको बताते हैं अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, वन, ठीक है, और वन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वन होता है, और पजेसिव हम लोग कैसे लिखते हैं, वंस। और सेल्फ वाला अगर लिखना चाहें हम तो सेल्फ वाला फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या, वन सेल्फ। ये कहने का मतलब, ये शब्द जो है आपने जरूर पढ़ा होगा, आप अपने इंग्लिश में पढ़ते होंगे, प्रोनाउन में पढ़ते होंगे। वैसे तो वन का मतलब एक भी होता है अगर न्यूमेरिकल की तरह यूज़ किया जाए तो, लेकिन वन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं जब हम किसी के बारे में नहीं जानते, कहने का मतलब ये है, तब जो है हम वन का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, जैसे
हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये कहने का मतलब। तो हमें कौन, हम सभी को, ये कहने का मतलब है। वन ये जैसे है वन शुड या वन ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, ऐसे कहने का मतलब, या ऑन्स पेरेंट्स, इस तरह का यूज़ करेंगे। अब इसी से जो बनेंगे बहुत सारे आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन और भी बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वन का सब्जेक्ट, सॉरी वन सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हो गया आपका पोजीशन। जैसे आई का माई होता है ना, वैसे ही पोजीशन वन का क्या होता है, ऑन्स, ध्यान रखिएगा। और सेल्फ वाला फॉर्म क्या होता है, वन सेल्फ। अब इसको बनाना है आपको और भी तरीके के, जितने भी बनाना है। जैसे इसमें अगर हम डिटर्मिनर्स कहें उनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं, या एडजेक्टिव कह सकते हैं। देखिए, अगर हम इससे पहले क्या लिख दें, सम, और जैसे नो, जैसे एनी, और जैसे आपका एवरी। अब जैसे इन शब्दों को यूज़ कर देते हैं, तो अब आप देखिए इसको ऐसा, जो वन था अकेला जब होता है तब उसको हम यूनिवर्सल सब्जेक्ट बोलते हैं। वो दुनिया में किसी भी आदमी के लिए लगाया जा सकता है, और ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल होगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा। तो वन जो है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो अब इससे शब्द बन कैसे गया, जैसे सम वन जोड़ दिया तो क्या वर्ड हो गया आपका, सम वन हो गया। नो वन जोड़ दिया तो क्या हो गया, नो वन हो गया। अब एक और वर्ड आपने, इसको हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, नन भी लिखा जा सकता है, लेकिन नो वन और नन में फ़र्क होता है, ये आपको बताया जाएगा। एनी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एनी वन होगा, और अगर एवरी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरी वन हो गया। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये समवन, नो वन, नन, एनी वन, यार आपका एवरी वन, ये यूनिवर्सल जो सब्जेक्ट होता है ना वन, वहीं से निकलता है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ये आप नोट करने की कोशिश मतलब अगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब एक इसमें जैसे बड़ी वर्ड दिया गया है, अब जहाँ पर वन जैसे मान लो दिया गया है वन, अगर उसी जगह पर अगर जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी बॉडी होती है, बॉडी मतलब शरीर, और या कई बार वो बॉडी नहीं, BUDD वाला नहीं, बॉडी का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बॉडी, ध्यान रखिएगा। तो हम अगर वन की जगह पर बॉडी यूज़ कर दें एक वर्ड को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मान लो बॉडी, तो उसी से शब्द ऐसे बन जाएंगे क्या, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और आपका क्या हो जाएगा, एवरीबडी, ऐसे, ठीक है। अब ये भी जो बड़ी वाले वर्ड होते हैं ना, ये भी किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर जैसे जहाँ पर बॉडी लिखा गया है उस जगह पर अगर हम लिख देते हैं जैसे थिंग्स, क्या लिखेंगे, थिंग जैसे लिख देते हैं। और थिंग किसके लिए लगाया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है, चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे वो बन जाएंगे क्या, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, और क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वन है तो समवन, नो वन, नन, एनीवन, एवरीवन, ये हो गया। बडी लगा के लिखेंगे तो एनीबडी, समबडी, नोबडी, और आपका एवरीबडी। थिंग लगा के लिखेंगे तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, और आपका एवरीथिंग। और थिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और पर्सन के लिए बडी और आपका वन यूज़ किया जाता है। और अब देखिए इसमें और भी कंटेंट है, सारे के सारे कंटेंट पढ़ेंगे। ये हो गया आपका नोबडी और समबडी। अब बचा देखिए आइदर और नाइदर बचा है, ठीक है, या इधर या नीदर जिसको बोलते हैं। अब इसमें आपको कंटेंट समझना है कि इधर का यूज़ किसके लिए करते हैं और नीदर का, तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये जो पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव है। एक आसान सा अंतर ये हो गया आपका कि एक पॉजिटिव होता है या कोई निगेटिव होता है। और इधर नीदर का यूज़ हमेशा किसके लिए करते हैं, दो लोगों के लिए, मतलब दो चीज़ों के लिए ये करते हैं हमेशा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आइदर, सॉरी, अब इसमें अंतर क्या होगा, आइदर का मतलब दो में से कोई एक। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये दो बुक्स हैं, तो आइदर ऑफ द बुक्स ऐसे लिखेंगे ये, या आइदर ऑफ द टू बुक्स, ये मतलब दो बुक्स में कोई एक, इसका मतलब भी यही होता है।
दो में से एक, आइदर का मतलब दो में से एक, ये कहने का मतलब, और नाइदर का मतलब दो में से एक भी नहीं। आपने कहा कि क्या मैं एक ले सकता हूं, मैंने कहा भैया कोई भी नहीं ले सकते, ये मेरी ज़रूरत की है, तो नाइदर लिखेंगे, मतलब दो में से एक भी नहीं। तो इसीलिए दो में से एक लोगे तो भी सिंगुलर होगा, और दो में से एक भी नहीं लोगे तो बचेगा क्या, नथिंग। और नथिंग कैसा है, अभी बताया मैंने आपको, सिंगुलर। तो कितनी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, आइदर दो के लिए दो में से एक, नाइदर भी दो के लिए और दो में से एक भी नहीं, दोनों सिंगुलर, दोनों के साथ वर्ब कैसा, सिंगुलर, आइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑल दिया गया है, ऑल का मतलब समझते हैं, ऑल का मतलब मोर देन टू, ये जैसे है। अब जैसे ऑल का जब हम यूज़ करेंगे, अभी हमने आपको बताया था किसी भी नाउन को अगर हम ऑल से क्वालिफाई करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन WH टाइप ना लेके क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसा कोई सेंटेंस आपने जरूर पढ़ा होगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये कहने का मतलब। तो उसमें ऑल विच ग्लिटर्स नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये वहाँ पर भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। और ऑल के बारे में आपको अगर बताएं, देखिए समझते जाइए, यहाँ पर जो ऐसा नहीं कि एक कंटेंट हो गया आगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने में फिर आपको बहुत परेशानी होगी। जो ऑल होता है, अगर किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे तो होगा क्या, ऑल के बाद में अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। और ऑल के बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन हुआ तो उसको कैसा बनाना पड़ेगा, आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा। अब देखो समझने की कोशिश करो, ऑल जो है, देखिए प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लाउज भी चलता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑल का यूज़ अगर हम मनी से पहले करें, जैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऑल द मनी या ऑल मनी जैसे लिखा आपने, तो ऑल मनी कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल के बाद कभी कभार जो वर्ब लगाना होगा आपको, तो इसमें दिक्कत ये होगी कि, क्या दिक्कत होगी कि हम वर्ब कैसा लगाएं। इसके भी भाई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और ऑल के बाद में अगर नाउन कैसा, प्लूरल है, सॉरी काउंटेबल है, तो उसको प्लूरल जरूर बनाइएगा। जैसे ऑल बुक्स, बुक काउंटेबल है ना। अब शुगर जैसे है तो अनकाउंटेबल है, वाटर है अनकाउंटेबल है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल के बारे में हमने क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी, ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ध्यान रखिएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, वो अनकाउंटेबल के लिए आया है तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल के लिए आया है तो प्लूरल होगा। तो वर्ब भी उसी के अनुसार सेट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में क्या लिखा, जैसे मच लिखा गया है। मच आप जानते हैं क्या होता है, मच का मतलब क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे देखेंगे, ये हटा देते हैं हम लोग, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मच के बारे में पढ़ते हैं, ऑल के बारे में सेट हो गया सब कुछ, और मच के बारे में, मच देखिए आप मैनी के बारे में भी पढ़ो, मैनी हो गया, और किसके बारे में, मच के बारे में पढ़िए। जो मैनी है उसका कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। और जो आपका मच है उसका भी कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। समझ पा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और समझने की कोशिश करिए। तो जो मैनी होगा वो आपका नाउन कैसा लेगा, काउंटेबल, और नाउन वो हो कैसा जाएगा, प्लूरल। और जो मच होगा वो किस तरह के नाउन को क्वालिफाई करेगा, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि मैंने नाउन में आपको मेंशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है, कभी आपको मोर मिलेगा या क्या लिखा होगा, आपका मोस्ट लिखा होगा, समझ पा रहे हैं ना। तब दिक्कत आपको होगी क्या, कि अगर मान लो मोस्ट लिखा गया है, मोस्ट के बाद में कोई नाउन मेंशन करना है, या मान लीजिए ये प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया, तो किसके लिए आया है ये जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट मैनी का भी सुपरलेटिव है और मच का भी है।
मोर मैनी का भी कंपैरेटिव है और मच का भी है। तो कहाँ से डिसाइड करेंगे? नाउन से डिसाइड करेंगे। अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मोस्ट बुक्स या मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द पेन्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा लिखा होगा तो वो मोस्ट किसका होगा? क्योंकि मोस्ट क्वालिफाई कर रहा है नाउन जो प्लूरल है मान लीजिए, तो वो किसका होगा? मोस्ट, मैनी का। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और मान लीजिए अगर मोस्ट के बाद में मोस्ट वाटर लिखा है, समझ पा रहे हैं ना? मोस्ट वाटर लिखा गया है तो वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो मोस्ट वाटर जब लिखा गया तो अनकाउंटेबल कैसा होता है? सिंगुलर। और वो मोस्ट किसका होगा? सुपरलेटिव, मच का होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो दोनों सीरीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या लिखा गया है? सेवरल लिखा गया है। सेवरल का भी, सेवरल जो है वो सिनोनिम होता है आपका मैनी का। सेवरल मतलब कई। और भी वर्ड आपको लिख दे रहे हैं, सेवरल होगा, या कभी आपको मिलेगा क्या? विविध, या क्या मिलेगा? न्यूमरस। ये वर्ड जानने की कोशिश करिए। और उसके बाद में क्या लिखा है आपका? ईच लिखा होगा। और उसके बाद में क्या लिखा है? चलिए ईच, अब भी सेवरल तो मैंने बता दिया। सेवरल का मतलब विविध हो गया, और क्या हो गया आपका? न्यूमरस हो गया। और आपका बचा क्या? यहाँ पर ईच लिखा है। ईच माने क्या होता है आप जानते हैं? प्रत्येक, ईच। ईच और हमेशा होगा कैसा? ध्यान रखिएगा, सिंगुलर। अब जैसे देखिए बताते हैं आपको, जो आपका ईच लिखा गया है ये हमेशा पहले से ही कैसा है? सिंगुलर है। और इसके बाद में अगर आप कोई नाउन लिखना चाहें, जैसे ईच बुक, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच प्लेसेस, ये सभी को क्वालिफाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ईच हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और तो वर्ब भी कैसा लगाएंगे? सिंगुलर। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, नाउन कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर ही रहना चाहिए, प्लूरल मत करिएगा, ये भी गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि वर्ब पे ही थोड़ा ध्यान दें और उसके बाद में ये। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन आपको और भी देते हैं। जैसे मान लो ईच सिंगुलर है तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्या? ईच, और क्या लिखा जाता है? अदर। ठीक है, अब ये आप जानने की कोशिश करिए, क्या आपने कभी ये पढ़ा है ईच अदर्स? नहीं पढ़ा होगा। पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि ये रॉन्ग होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर नाउन को ले सकता है, जबकि यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? अदर्स लिख दिया गया है। तो ईच अदर्स कोई शब्द नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो एरर्स होती हैं हमारे एग्ज़ाम में वो आपको यहीं से मिलेंगी। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो ईच अदर्स नहीं होगा क्योंकि ईच सिंगुलर को क्वालिफाई करता है। समझ पा रहे ना? और अकेला अदर लिखा है तब तो हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है क्या? अदर्स। तो अदर एक के लिए यूज़ कर सकते हैं और अदर्स बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईच के साथ आप अदर्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ईच जो है वो हमेशा होता है सिंगुलर, और ये हमेशा सिंगुलर नाउन को ही क्वालिफाई करता है, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच अदर्स नहीं होगा। अब देखिए अनदर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, इस जगह से आपको बता दे रहे हैं अनदर का भी मतलब क्या होगा वो अभी आपको पता चलेगा। लेकिन पहले ईच का मैंने बताया ईच अदर होता है और ईच अदर्स नहीं लिख सकते। वैसे ही जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया, मान लीजिए मैंने क्या लिखा, सॉरी अदर लिखा गया, तो अदर से पहले हमने क्या लगाया था? ईच लगाया, तो ईच अदर बन गया। और ये ध्यान रखिएगा, प्लूरल मत करिएगा, बहुत छोटी छोटी एरर्स आती हैं। और अगर हम अदर से पहले क्या लगाएं? एन लगाएं। आप एन समझते हैं ना? देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी और आपको यहाँ पर मज़ा आएगा कि सर ने हमको बताया। ये जो अदर वर्ड, जैसे मान लो इसको तुम नाउन की तरह ट्रीट करो, ये ओ दिया गया है ना, तो ये वोवेल से साउंड कर रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? आर्टिकल तो आप जानते होंगे, कौन सा आर्टिकल लगाया? ये इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया कि नहीं? इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। आप वोवेल साउंड करेगा तो एन लगाएंगे कि नहीं? तो क्या होगा? एन हमने लगा दिया। तो ये दोनों को अगर मिला दोगे तो बनेगा क्या? एनोदर बनेगा कि नहीं बनेगा? ए एन ओ टी एच और ई आर, हो गया एनोदर। आप वहां पर पहुंच गए ना? तो आप बात समझ में आई? ये क्या किया गया?
यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज किया गया, सॉरी इंडिफिनिट आर्टिकल यूज किया गया तो बन गया एनोदर, और वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रोनाउन है आपका? इंडिफिनिट प्रोनाउन ही है। अगर आपसे कोई पूछता है एनोदर का, क्या एनोदर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ANOTH और ERS ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि एन का मतलब कितना होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन में? वन। इसका मतलब क्या होता है? वन। और वन किस चीज को लेगा? जो हमेशा नाउन होगा ना वो सिंगुलर ही लेगा, ये कहने का मतलब है। तो ईच का ईच अदर होता है चलेगा, लेकिन ईच अदर्स नहीं होगा क्योंकि ईच कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, वैसे ही अदर में अगर एन हम आर्टिकल लगा के एनोदर शब्द बनाए तो क्या बनेगा? एनोदर बनेगा। और एनोदर्स भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एन जो है वो सिंगुलर है, इंडिफिनिट में वन को प्रदर्शित करता है, तो वहां पर भी ये प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे कि ये लिखा गया आपका एनोदर्स, ये आपका रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली, और यही हमारा डिस्कशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.